नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता फटाफट में। चलिए बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उदार राजनीति ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया आगे। जो कांग्रेस कम से कम 5 सीटें मांग रही थी, अब किसी सीट पर उसका प्रत्याशी खड़ा नहीं हो रहा। यह अलग बात है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। एक तरफ तो उन्होंने सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तारीफ करने में भी वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें उनकी बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला पर सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को अवैध रूप से उनके और उनकी मां विजय लक्ष्मी के नाम पर स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है। ये याचिका कंपनी अधिनियम की धारा 59 के तहत दायर की गई है, जो सदस्यों के रजिस्टर में सुधार से संबंधित है। इसमें सरस्वती पावर के पूर्व निदेशकों, तेलंगाना में कंपनियों के रजिस्ट्रार और दक्षिण पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के नाम पर शामिल है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कर्मचारी पर 20 अक्टूबर को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। इस आतंकी हमले का फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 आतंकी बंदूक लहराते दिखे। दोनों ही आतंकियों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखे जा रहे हैं। इन आतंकियों के हाथ में अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल है और एक के हाथ में AK-47 है। आतंकी हमले की घटनास्थल से यह भी सामने आया है कि आतंकी हमले के बाद भागने से पहले 7 मिनट तक मजदूरों के ही कैंप में वो लोग रुके हुए थे। अधिकारियों ने कहा कि फुटेज से पता चलता है कि वो इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ थे। चक्रवाती तूफान दाना आज यानी कि 24 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाला है, जिससे इन राज्यों में भारी तबाही की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। तूफान के तट से टकराने के समय इसकी गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है, जिसके कारण तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश भी होगी। कलकत्ता एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक के लिए रोक दी गई हैं। भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी गुरुवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया। इसी तरह 150 से अधिक ट्रेनें पहले ही रद्द की जा चुकी हैं। पूर्वी रेलवे अपने सियालदा मंडल में गुरुवार रात 8 बजे से शुक्रवार 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेनों का परिचालन करेगा। तूफान की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की कई टीमें अलर्ट पर हैं, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने गुरु नानक की जयंती और दिवाली से पहले 2200 सिख और हिंदू परिवारों को खुशखबरी दी है। उन्होंने इन परिवारों को 10,000 PKR देने का निर्णय किया है, यानी इन परिवारों को 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये राशि हर साल दी जाएगी। मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द त्योहार कार्ड जारी करने का आदेश भी दिया है। तो आज के फटाफट में बस इतना ही। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।